एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका महर व्लॉग। आप सभी को मेरा नमस्कार और पहला आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए व्लॉग के साथ, और आज जो है मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब 1 महीना हो गया है। शादी के टाइम पे मैंने थोड़ी बहुत जो तैयारी चली थी उसका व्लॉग बनाया था। उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा था और मुझे सब काम खुद देखना पड़ रहा था। शादी के दिन में मैं सोची थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मतलब बिल्कुल भी ऐसा टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो लेकिन थोड़ा बहुत जो क्लिप होगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी शादी की। और आज जो है, जैसा कि सबको पता ही है कि शादी के बाद जो कथा हमारे यहाँ कुमाऊं में कथा होती है, लड़की के घर में भी और लड़के के घर में भी। तो कथा जो है आज मेरे यहाँ ससुराल में है। और शादी की डेट भी चेंज हुई थी। जो मेरे थोड़े बहुत रिलेटिव्स थे उनको पता था, बाकी को जो मेरे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया था। मेरी शादी की डेट पहले 1 मई की थी, लेकिन हमारे उसमें किसी की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से जो है चेंज करके वो 12 मई को हो गई थी। तो 12 मई को मेरी शादी हुई थी। और आज जो है 17 मई है और आज जो है मेरे यहाँ ससुराल में कथा है। तो मैंने सोचा कि आज इसी दिन से ही मतलब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ दोबारा से। फर्स्ट व्लॉग है ये मेरे ससुराल में मेरा। और अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ कथा के लिए। तो अभी हम ऊपर जाएंगे मंदिर में और मंदिर में कथा होगी। और अभी शाम हो गई है, मतलब रात हो गई है, क्योंकि रात को होती है ना कथा शादी की जो होती है। तो अभी हम दोनों तैयार हो गए हैं, अभी हमारा ऊपर पे वेट हो रहा है, तो मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ। तो आज जो है मैंने अपने हल्दी वाली साड़ी पहन रखी है और पिछौड़ा डाला है। शादी का मैंने आज शॉर्ट्स भी एक अपलोड किया था, तो उसमें पता चल गया होगा आप लोगों को कि ये मेरे पति है। तो अभी जो है हम दोनों तैयार हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर वाले रूम में। चलो कहाँ से जाएंगे से। दिन आती है तो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे मन में क्या आवाज है बताओ। वो कहते कि मैं मंदिरों में गया था, वहाँ मुझे तो बड़ी परेशानी में है, कोई छोटा उपाय बताते हो तो कहो मैं कह भगवान का आप जो ठीक हुआ। सत्य भगवान का नाम तो ले लिया, फिर उनसे पूछते हैं सत्य भगवान का नाम तो ले लिया, इसका ध्यान क्या है। वो कहते किसी भी दिन आप संध्या बेला बहुत दूरी बेला कोई पानी गुरु आना पड़ेगा, बेला से शुरू कर देनी चाहिए कथा। तो बेला में आप फिर के साथ जैसे हम लोग प्रसाद बनाते हैं, गेहूँ का आटा हो गया उसमें गुड़ मिला दिया, अगर गेहूँ का आटा नहीं हो तो नहीं चीनी मिला दो वैसा। जी बोले हे नारद तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी मन में क्या बात है, हे महान भाव मुझको बताओ। तो नारद बोले मैं सारी कथा आपसे सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु मृत्यु लोक के मनुष्य नाना प्रकार के कलम से युक्त हैं, अनेक योनियों को भोगते ही पाप कर्म से पीड़ित हैं। हे प्रभु इस कष्ट का कोई छोटा सा उपाय बताइए। सवैया शेर या सवैया ग्रह एक भगवान को अर्पण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर बंधुओं के साथ देव की कथा को सुनकर प्रसाद का वितरण करें। भाइयों के साथ ब्राह्मण को भोजन करवाएं। स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। नृत्य गीत का आयोजन करें। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को भगवान सतीदेव को स्मृति हो जाए। ऐसा करने से मनुष्य की कामना निश्चित सिद्ध होती है। विशेषकर कलयुग में इससे कोई दूसरा उपाय सुगम नहीं है। बोली श्री सती भगवान की जय। इति श्री सुब्राणी रेवा खंडे। हे भगवान नारद विधि से पूछते हैं भाई आपने ठीक हुआ क्षत्रिय मिलता ही नहीं था, दलित का दरिद्र आग्रह मतलब उसकी आपूर्ति होती ही नहीं। तो एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि ब्राह्मण के घर में जाता हूँ देखो इसको तो ये क्या है। तो सब में भगवान विष्णु आते हैं, उसे पूछते हैं ब्राह्मण तुम गरीब क्यों, तुम्हारे देवता क्यों है। तो कहते प्रभु मैं जाकर मैं सुबह उठ के अपना नाम की संध्या पानी करता हूँ, अपनी भिक्षा के लिए निकल पड़ता हूँ, मेरे को कुछ मिलता है नहीं, मेरी क्या गलती है इसमें भाई। वो कहते हैं तुम क्षत्रिय भगवान का चाहता हूँ कि ये बुद्धि पहले किसी क्या प्राचीन वृत्तांत है। सुंदर काशी नगर है, एक गरीब ब्राह्मण था, भोग प्यासे व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य पृथ्वी में भटकता रहता रहा।
ब्राह्मणों से प्यार करने वाले अथवा ब्राह्मणों को प्यारे भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर आदर पूर्वक पूछते हैं, हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की भांति इस बुद्धि में क्यों ढील करते हो? हे श्री ब्राह्मण, मैं सब तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ, तुम मुझको बतलाओ। तब ब्राह्मण बोला, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इस मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो मुझे कहने का कष्ट करें। तब ब्राह्मण बोले, सत्य भगवान जो विष्णु स्वरूप है, वांछित एवं फल को देने वाले हैं, अर्थात मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन्हीं का तुम पूजन करो और को करो, जिसको करने से मानव समझ दुखों से छूट जाता है। और उसका विधान भी ब्राह्मण को यत्न पूर्वक बतलाकर बुद्ध ब्राह्मण रूप धारण की सरल भगवान ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण अंत में बैकुंठ को चले गया। बोली श्री भगवान की जय। इति श्री पुराणे रेवाखंडे 17 अध्याय। ये नारद जी के भाई बाप छोटे छोटे हमको दिया है। हमको दिन में पहुँच गए थे। हाँ। नहीं नहीं अभी खाया, अभी खाएंगे। तो अभी जो है कथा जो है हो चुकी है सत्यनारायण भगवान की, और अभी हम लोग कथा अभी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ अभी। तो अभी रूम में आ गई हूँ और अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना होगा। और टाइम जो 10 बज चुका है, तो आज भी बहुत टाइम हो गया है। जब से शादी स्टार्ट हुई है तब से रोज़ यही हो रहा है टाइम, मतलब बहुत लेट हो रहा है सोना, खाना पीना भी लेट ही हो जा रहा है, क्योंकि सब ऐसा होता है ना, मेहमान वगैरह सब आए रहते हैं, फिर टाइम वही हो जाता है, लेट ही हो जाता है। तो इसी वजह से तो अभी फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और खाने के लिए फिर जाते हैं नीचे। तो अभी जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी हम नीचे जाते हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या बनाया करके। तो अभी जो है मेरे लिए खाना आ गया है, और आज जो है पूरी और सब्जी और रायता बनाया है कथा में। तो ठीक है, मैं डिनर करती हूँ। और टाइम जो है अभी 10:30 हो रहा है और मेरे लिए खाना लेके आए हैं। तो अभी जो है खाना वाना सब खा लिया है और टाइम जो है 11 बज चुके हैं, तो बहुत सारी नींद भी आ रही है। ये व्लॉग छोटा सा बनाया है क्योंकि मैंने शाम से व्लॉग स्टार्ट किया था और थोड़ा सा ही मतलब व्लॉग था कथा को लेकर, तो इसीलिए क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करना था मैंने, इसी वजह से। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए नए आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।